तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। तो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था एक सदिशों को योग के बारे में बताया हुआ था और उस पर न्यूमेरिकल भी कराया हुआ था। तो आज का जो है हमारा क्लास है सदिशों का गुणन। हम इसमें यह सीखेंगे कि सदिशों का गुणन किस प्रकार हम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने उनके योग के बारे में सीखा था कि इस प्रकार उनका योग होता है। आज हम उनके सदिश का गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले सदिशों का गुणन होता क्या है। तो सदिशों, जब दो सदिशों का गुणा आपस में किया जाता है वो हमारा सदिशों का गुणन कहलाता है। सदिशों का गुणन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। सदिशों का गुणन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, जिसमें से पहला है सदिशों का अदिश से गुणन। सदिशों का अदिश से गुणन, जिसमें से दूसरा है हमारा सदिशों का सदिश से गुणन। सदिशों का सदिश से गुणन। ठीक है। अब इसमें से पहला आते हैं सदिशों का क्या है? सदिश अदिश से गुणन। तो सदिशों का अदिश से गुणन, इसका सीधे हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं। किसी सदिश का अदिश से गुणा करने पर एक सदिश राशि मिलती है। सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है। यदि हम किसी भी सदिश को अदिश के साथ गुणा करते हैं तो जो उसका परिमाण मिलता है वह हमें सदिश ही मिलेगा। जैसे में लीजिए m इंटू ए हमारा क्या है? त्वरण है। यम हमारा क्या है? एक अदिश राशि जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। यह है हमारा त्वरण, है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बराबर होता है f। ये भी हमारा होता है सदिश। तो यानी कि दो अदिश एवं एक सदिश का गुणन क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे हो गया P = होता है। P हमारा क्या है? संवेग है, जो एक वेक्टर राशि है। m इंटू v हमारा भी क्या है? वेक्टर है। ये भी हमारा इसका उदाहरण है। इनमें एक अदिश राशि है और एक हमारा क्या है? सदिश राशि है। जब अदिश राशि और सदिश राशि का गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमें एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है। ठीक है। अब इतना आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरा हमारा होता है सदिशों का सदिश से गुणन। यहाँ इसे एक भाग कर लेते हैं हम लोग। सदिशों का सदिश से गुणन। अब जो दूसरा होता है सदिशों का सदिश से गुणन, ये हमारा दो प्रकार से होता है। चलिए, तो यहाँ सदिशों का कितने प्रकार से सदिश का से गुणा होता है? दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला नंबर है हमारा कि दो सदिशों का
दो सदिशों का अदिश गुणन या इसे डॉट भी बोल सकते हैं, डॉट अदिश या डॉट गुणन। और जिसमें से दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, इसे क्रॉस गुणन भी बोलते हैं, सदिश गुणन, सदिश या क्रॉस गुणन। ठीक है, अब बारी आती है पहले वाली की। पहला वाला हमारा क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणन। जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन होता है, तो क्या प्राप्त होता है, जब दो सदिशों का अदिश गुणन हो तो एक अदिश प्राप्त होता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे में हो गया W = F × D। D हमारा क्या है, विस्थापन जो वेक्टर है, F हमारा भी क्या है, वेक्टर है, और जो W है ये हमारा क्या है, कार्य है। कार्य एक अदिश राशि है। यहाँ पर दो सदिशों का डॉट गुणन, डॉट को हम बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार इनका डॉट गुणन होता है। ठीक है, अब सबसे बात यह है इसको याद कैसे रखें, मतलब कैसे रखें याद की, मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणन एक अदिश होता है। मान लीजिए यहाँ सदिश को, जो सदिश है उसको आप निगेटिव मान लीजिए और अदिश को पॉजिटिव मान लीजिए। ठीक है, अब एक बात बता दूं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब दो सदिशों का अदिश गुणन हो रहा है, दो सदिशों, मान लीजिए ये हमारे दो सदिश को मैंने क्या माना हुआ है, माइनस माना हुआ है, दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश को क्या माना हुआ है, प्लस माना हुआ है, बीच में ले लेंगे प्लस, और जब इन चिन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या प्राप्त होगा, हमें एक प्लस प्राप्त होगा, यही ना, एक प्लस मिलेगा। प्लस क्या है, हमारा अदिश राशि है। इस प्रकार हम आसानी से याद करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है कि जब दो सदिशों का सदिश गुणन होता है या अदिश गुणन होता है क्या प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है क्या प्राप्त होता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं डिलीट। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर, चलिए। और हाँ, यहाँ पर एक बात मैंने भूल गई वो बताना, यहाँ पर क्या है, दो हमारे क्या है, वेक्टर है, और जब अदिश राशि में किसी वेक्टर को हटाते हैं तो वहाँ क्या आता है, इनटू में cos थीटा। अगर हम यहाँ पर यह को परिमाण के, यहाँ हमारा वेक्टर के रूप में है, यह भी हमारा वेक्टर फॉर्म में है, और जब इसे हम परिमाण फॉर्म में लिखेंगे, परिमाण यानी कि ऐसे रिजल्टेंट इनटू डी को हम लिखेंगे ऐसे, तो इस पर से हमारा वेक्टर हट जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं cos थीटा। W = क्या हो जाता है, F D cos थीटा। इस प्रकार हमारा फार्मूला
प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा वाला चलते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए, देख लीजिए आप लोग। चलिए, और जो दूसरा है, दूसरा हमारा है दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन, जब दो सदिशों का सदिश गुणन होता है, सदिश गुणन होता है, तो क्या प्राप्त होता है? जब दो सदिशों का सदिश गुणन होता है तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है। जैसे मान ले वेक्टर ए, एक हमारा वेक्टर ए है और एक हमारा क्या है, वेक्टर बी है। अब इनका हम क्या करेंगे, सदिश गुणन करेंगे। सदिश गुणन कैसे होता है? वेक्टर ए डॉट नहीं, क्रॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। यही होता है ना, जब दो सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन इसे कहते हैं। क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए। ये मॉड के किस लिए लग रहा है? क्योंकि ए का परिमाण यहाँ हम क्या किस रूप में लिखे हैं, वेक्टर फॉर्म में, और जब यहाँ हम लिखेंगे इसके रिजल्टेंट परिमाण के फॉर्म में लिखेंगे। ए मॉड ऑफ इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ए और बी क्या है हमारे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हमारे परिमाण है, और यहाँ पर साइन थीटा हमारा क्या है, एंगल है, और एन कैप क्या है, एन कैप है हमारा दोनों सदिशों के परपेंडिकुलर वेक्टर। हमारे ए और बी दो क्या हैं, वेक्टर हैं, और दोनों वेक्टर के लंबवत जो परपेंडिकुलर उसकी जो वेक्टर होगा वो हमारा एन है। एन हमारा उसको प्रदर्शित करता है। इसको सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा बस। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा सदिशों का गुणन। स्क्रीनशॉट यहाँ तक आप लोग ले सकते हैं। चलिए, इसका जो है एक और एग्जांपल है, जो है टाउ का वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर का वेक्टर साइन नहीं यहाँ पर होगा, इतना होता है हमारा क्रॉस। टाउ इक्वल टू होता है वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर। इसे हम लिख सकते हैं एफ इंटू आर साइन थीटा। यही हम था टाउ बराबर भी होता है, टाउ बराबर होता है हमारा एफ आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि एक पिंड पर
एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है जो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर पिंड को 3 मीटर तक विस्थापित करता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम लोग हल। इसमें दिया क्या क्या है, यदि एक पिंड पर 20 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है। यहाँ पर 20 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं और बल लगा रहे हैं जो क्षैतिज से कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री थीटा दिया हुआ है हमारा और विस्थापन दिया हुआ है, यानी कि बल लगाकर इसे 30 डिग्री बल लगाकर इसे 3 मीटर की दूरी को तक विस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, यहाँ पर F का मान दिया हुआ है कितना, 20 न्यूटन, और थीटा का वैल्यू दी हुई है हमें थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ D दिया हुआ है, D दिया है हमें 3 मीटर। इतना हमें इसमें दिया हुआ है, तो इतना को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पिछली वीडियो मैंने एक फार्मूला पीछे मैंने बताया था अभी जस्ट, तो W इक्वल टू होता है F इंटू डी कॉस थीटा। यही होता है फार्मूला जिसमें हमें W को ज्ञात करनी है, कार्य को हमें ज्ञात करना है, और इन सभी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो फटाफट इसे क्या कर लेंगे, फार्मूला में रख लेते हैं। F का मान दिया हुआ है 20 न्यूटन इंटू D दिया है हमारा 3 मीटर, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और कॉस थीटा की जो वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2। 2 से 60 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 30 बार में। कितना आंसर आ जाएगा, 30√3। ये किसमें, इसका मात्रक क्या होगा, जूल। इसका मात्रक हो जाएगा जूल हो जाएगा, या तो इसका मात्रक ये भी बोल सकते हैं किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यह भी इसका मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप इसके साथ इसे ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। क्या है, सिद्ध कीजिए कि सदिश A 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर B i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप परस्पर ये दोनों क्या है, लंब है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, हम सिद्ध करना है तो हम इसे हल करते हैं।
ए का मान दिया हुआ है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी का मान दिया हुआ, वेक्टर बी का मान दिया हुआ है i कैप, i का कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब हम पीछे हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि दो सदिश लंब कब होंगे, दो सदिश लंब कब होंगे, जब उनके बीच क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो जैसे a इंटू ए भी हमारा क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। अगर हमारा थीटा का वैल्यू हमें 90 पता है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब ए इसके बराबर ही होता है, इतना होता है, तो ये दोनों 90 डिग्री कब होंगे, जब थीटा की वैल्यू होगी कितनी, 90 डिग्री। जब इसमें थीटा की डिग्री 90 डिग्री कर देंगे, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। कितना प्राप्त होगा, 0। ठीक है, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू 0। इसी फार्मूला का यूज़ करके इसे हम सिद्ध करने वाले हैं। तो वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, इसका हम अदिश गुणन कर लेंगे हम लोग। अगर हमारा 0 आ गया उसके बराबर तो सिद्ध हो गया कि दोनों सदिश क्या है, लंब है। आइए करते हैं। तो पहला हमारा है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू i का कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल टू क्या कर देते हैं हम लोग, ए वेक्टर डॉट बी का वेक्टर। ठीक है, इसे ऐसे ही बराबर करके लिख लेंगे। अब इसका हम लोग अदिश गुणन करेंगे। अदिश गुणन कैसे होती है, 4 इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, इसी प्रकार सबका सब में होगा पूरा। तो 4i कैप इंटू आई कैप प्लस 4i कैप इंटू 2j कैप, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4i कैप इंटू के कैप। इसी प्रकार इसका करेंगे, माइनस जे कैप इंटू आई कैप, और इधर हो जाएगा माइनस 2j कैप इंटू जे कैप माइनस प्लस हो जाएगा जे कैप इंटू के कैप। ये अब इसका करेंगे हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, 2i कैप इंटू के कैप, इसमें हो जाएगा प्लस का 4j कैप इंटू के कैप, इसका इसमें करेंगे माइनस 2k कैप इंटू के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों हमारे क्या है, आई कैप है, इनके बीच कितने डिग्री कोण बनता है, इस प्रकार से होते हैं। मान लीजिए ये होता है आई कैप, जे कैप और के कैप, सबके बीच हमारा कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। सबके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब जब यहाँ दोनों हमारे क्या है, आई कैप है, इनके बीच डिग्री कितनी हुई, 0 डिग्री होगी। जब 0 डिग्री हो जाएगी, कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री मान होता है 1, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा जो 0 हो जाएगा इनके बीच, क्योंकि 90 डिग्री है, तो प्लस 0, ये सब 0 हो जाएंगे। अब जो सेम वाले होंगे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे
कहाँ पर हमारा है, अब यहाँ पर हमारे जे यहाँ पर है -2 हो जाएगा। अब अगला है हमारा यहाँ पर -2, कितना हो गया, 0 हो गया घटकर, यानी कि क्या प्राप्त हुआ हमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अतः यह सिद्ध होता है कि दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने ढेर सारे दोस्तों को, फ्रेंडों को हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।